मई 2025 तक इन 5 महीनों के अंदर जितना भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर आपके एग्जाम में आने वाला बनता है वो सभी करंट अफेयर एकदम क्रम वाइज आप सभी के लिए लेकर आया हूं। मेरे दोस्त, इन 5 महीनों के अंदर से मैं आपको टॉप 500 क्वेश्चन करंट अफेयर के कराने वाला हूं। इन टॉप 500 क्वेश्चन के अंदर आपका करंट अफेयर का एक एक सेक्शन क्लियर हो जाएगा। फिर चाहे आपकी वे नई नियुक्तियां हो, निधन हो, सम्मेलन हो या पुरस्कार सम्मान हो। इसी के साथ मैंने इस वीडियो में चर्चित व्यक्तियों को भी कवर किया है, सूचकांक को भी कवर किया हुआ है, ब्रांड एम्बेसडर को भी कवर किया है, खेलकूद संबंधित क्वेश्चन भी आपको इसी में देखने के लिए मिलेंगे और लोकसभा चुनाव तथा रही आपकी महत्वपूर्ण पुस्तकें, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी इसी वीडियो के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाने वाले हैं। तो मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि परीक्षा में जाने से पहले एक बार इस वीडियो को अवश्य कवर कर लेना। यह वीडियो आपके कम से कम 10 नंबर जरूर पूरे करा देगी। चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने दिया गया है, 2025 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। तो यहां पर बात हुई है दोस्त पद्म पुरस्कारों की। पद्म पुरस्कार 2025 के अंदर कुल मिलाकर 139 लोगों को दिए गए हैं। इन पद्म पुरस्कारों की घोषणा गणतंत्र दिवस 2025 के दिन की गई थी। गणतंत्र दिवस 2025 पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2025 के लिए 139 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है, जिनमें से कुल मिलाकर 7 लोगों को पद्म विभूषण दिए गए हैं, 19 लोगों को पद्म भूषण दिए गए हैं, 113 लोगों को पद्म श्री दिए गए हैं। इन सभी का जब आप टोटल लगाओगे तो कुल मिलाकर 139 व्यक्ति यहां पर बैठते हैं, जिन्हें कुल मिलाकर 2025 के अंदर पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। दोस्त, जहां जहां पर जो पॉइंट मैं आपको ध्यान से बताता जा रहा हूं, उन पॉइंट्स को एकदम ध्यान से कवर करके चलना, क्योंकि यहीं से आपके आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चन बनने वाले हैं। और इस वीडियो के अंदर भी मैंने कुछ क्वेश्चन आपके लिए मॉक के रूप में डाले हुए हैं, उनसे भी आपको अपनी तैयारी का पता चलता रहेगा। तो चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में कितने नागरिकों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो अभी अभी मैंने पिछले ही क्वेश्चन में आपको बताया है, पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाले व्यक्तियों की संख्या है 7। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बोल्ड ईगल को निम्न में से किस देश ने अपना राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है। तो मेरे दोस्त, ये जो बोल्ड ईगल है ना, बोल्ड ईगल, इसकी तस्वीर आप यहां से देख सकते हैं। ये है बोल्ड ईगल। इस बोल्ड ईगल को हाल ही में अमेरिका देश के द्वारा अपना राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर लिया गया है। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रित्जकर पुरस्कार 2025 किसने जीत लिया है। तो प्रित्जकर पुरस्कार 2025 की यहां पर बात हो रही है। प्रित्जकर पुरस्कार 2025 को लियू जियाकुन ने जीत लिया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रित्जकर अवार्ड को ही वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार किस पुरस्कार को कहा जाता है। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा प्रित्जकर अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के 68वें टाइगर रिजर्व, जिसका नाम है माधव नेशनल पार्क, को घोषित किया गया है। यह किस राज्य में है। तो क्वेश्चन में आपसे सीधा सीधा यह पूछना चाहता है कि माधव नेशनल पार्क जो है ना मेरे दोस्त, ये किस राज्य में पड़ता है। ये माधव नेशनल पार्क आपका मध्य प्रदेश राज्य के अंदर पड़ता है और इसी माधव नेशनल पार्क को ही भारत का 58वां टाइगर रिजर्व भी घोषित कर दिया गया है। अब बात करूं मध्य प्रदेश के किस जिले में यह माधव नेशनल पार्क स्थित है। तो मध्य प्रदेश के शिवपुरी नामक जिले में माधव नेशनल पार्क स्थित हो जाता है तथा यह नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का 9वां राष्ट्रीय पार्क बन चुका है। भारत का 57वां टाइगर रिजर्व कौन सा था, क्योंकि इस क्वेश्चन में तो आपको बताया गया कि भारत का 58वां टाइगर रिजर्व माधव नेशनल पार्क बनाया गया, लेकिन इससे जस्ट पहले वाला अर्थात 57वां टाइगर रिजर्व भी तो कोई सा होगा। तो 57वां टाइगर रिजर्व था रातापानी टाइगर रिजर्व। यह भी मध्य प्रदेश के अंदर ही स्थित हो जाता है। तो इतना फैक्ट आपको यहां से ध्यान रखकर चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब भारत ने किस देश को हराकर जीता है। तो यहां से आपको उपविजेता के बारे में पूछना चाह रहा है। तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जो खिताब है ना दोस्त, वो भारत ने जीत लिया है। अब भारत ने किस देश को हराकर यह खिताब जीता। तो भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर यह खिताब अपने नाम कर लिया है। अब ये तो बात थी विजेता और उपविजेता की। यहीं से आपके लिए क्लियर करा देता हूं, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के अंदर इसका आयोजन कहां पर किया गया। तो मेरे दोस्त, इसका जो आयोजन है वो पाकिस्तान के अंदर किया गया है और यूएई के अंदर किया गया है। कब से कब तक किया गया? 19 फरवरी से लेकर 9 मार्च 2025 तक आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन किया गया है। बात करूं 2025 के अंदर इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया। तो इसका 9वां संस्करण आयोजित किया जा चुका है।
विजेता कौन रहा? तो विजेता इसमें भारत रहा है और भारत ने यह चैंपियंस ट्रॉफी तीसरी बार जीत ली है, तो भारत इसका तीसरी बार विजेता बन चुका है। बात करूं भारतीय टीम के कप्तान कौन थे, तो इस वर्ष भारतीय टीम के कप्तान थे रोहित शर्मा, जिनकी कप्तानी के तहत ही आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का खिताब भारत ने जीता है। बात करूं उपविजेता कौन रहा, तो उपविजेता रहा है आपका न्यूजीलैंड। मैन ऑफ द मैच की सीरीज किसके नाम गई, तो ये भी भारत के रोहित शर्मा की ही नाम गई है। प्लेयर ऑफ द सीरीज किसके नाम गई, तो ये रचिन रविंद्र के नाम जा चुकी है, जो कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। गोल्डन बैट अवार्ड किसे मिला, तो ये भी रचिन रविंद्र को ही मिल चुका है, ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। गोल्डन बॉल अवार्ड किसे मिला, तो ये मैट हेनरी को दिया जा चुका है, ये भी न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। बात करूं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के तहत विजेता राशि कितनी दी जाती है, तो इसके तहत कुल मिलाकर 20 करोड़ रुपए की विजेता राशि दी जाती है। तो इतना फैक्ट भी आपको यहां से ध्यान रखकर चलना है। बात करूं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2029 का आयोजन कहां पर होगा, तो आने वाली जो 2029 है उसके अंदर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन अपने भारत देश के अंदर होने वाला है, तो इसलिए ये फैक्ट भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसलिए आपको ये भी ध्यान रखकर चलना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है, तो ऑस्कर अवार्ड 2025 के अंदर बेस्ट फिल्म जो रही है उसका नाम हो जाता है अनोरा फिल्म। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये अनोरा फिल्म के ही कुछ किरदार हैं जो आपके सामने दिखाए गए हैं। अब इस ऑस्कर पुरस्कार 2025 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट यहां पर आपको दिखा देता हूं। जैसे ऑस्कर अवार्ड 2025 का इस बार कौन सा संस्करण आयोजित किया गया, तो ये 97वां संस्करण आयोजित किया गया है। बात करूं आयोजन कहां पर हुआ, तो इसका आयोजन लॉस एंजलिस यूएसए के अंदर किया जा चुका है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी रही, तो इसके अंदर सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही है अनोरा, जिसके निर्देशक हो जाते हैं सीन बेकर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अर्थात बेस्ट एक्टर कौन रहे, तो बेस्ट एक्टर रहे हैं एड्रियन ब्रॉडी, जिनकी फिल्म थी द ब्रूटलिस्ट। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अर्थात बेस्ट एक्ट्रेस कौन रही, तो इनका नाम है मिकी मेडिसन, जो कि अनोरा फिल्म की ही अभिनेत्री हैं। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता कौन रहे, अर्थात बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर रहे हैं किरण कल्किन। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री अर्थात बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस जो रही हैं उनका नाम है जो साल्दाना। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अर्थात बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला, तो ये मिला है सीन बेकर को, ये भी अनोरा फिल्म के ही डायरेक्टर हो जाते हैं। तो ये फैक्ट आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं, तो इनको मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क करके अपनी कॉपी में नोट्स के रूप में सेव कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको लेकर चलता हूँ। IIFA अवार्ड 2025 अर्थात इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकादमी पुरस्कार जो हैं, इसके अंदर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अवार्ड 2025 के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो अवार्ड है वो कार्तिक आर्यन को दिया जा चुका है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपको बताऊं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले IIFA अवार्ड 2025 के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूं। जैसे यह पुरस्कार फिल्म और मनोरंजन के क्षेत्र में भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान देने वाले कलाकारों को प्रदान किया जाता है। बात करूं 2025 में इस बार कौन सा संस्करण आयोजित किया गया, तो इस बार इसका 25वां संस्करण आयोजित किया जा चुका है। आयोजन कहां पर हुआ, तो इसका आयोजन जयपुर प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर के अंदर किया गया है। बात करूं सेंटर सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी रही, तो इसका नाम था लापता लेडीज। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन से रहे, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हो जाते हैं कार्तिक आर्यन, जिन्होंने भूल भुलैया 3 के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रही हैं नितांशी गोयल, इन्हें भी भूल भुलैया 3 के लिए ही यह पुरस्कार मिला है। बात करूं सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अर्थात बेस्ट डायरेक्टर की, तो ये रहे हैं किरण राव, इन्हें भी भूल भुलैया 3 के लिए ही यह पुरस्कार दिया गया है। IIFA अवार्ड 2025 में सर्वाधिक पुरस्कार जो है वो लापता लेडीज फिल्म ने जीते हैं। अर्थात कुल कितने पुरस्कार जीते हैं, तो कुल मिलाकर 10 अवार्ड जो है यह फिल्म जीत चुकी है, तो इससे आपको ये चीज़ भी ध्यान रखकर चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है IQ एयर की वर्ल्ड क्वालिटी रिपोर्ट 2024 के अनुसार कौन सा भारतीय शहर दुनिया का सबसे वायु प्रदूषित शहर बन चुका है, तो IQ एयर की जो वर्ल्ड क्वालिटी रिपोर्ट 2024 है, इसके अनुसार दुनिया का जो सबसे वायु प्रदूषित शहर रहा है वो है मेघालय का बर्निहाट शहर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करूं वैश्विक स्तर पर सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी रही, तो उसका नाम हो जाता है नई दिल्ली। IQ एयर की वर्ल्ड क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के शीर्ष 20 सबसे प्रदूषित शहरों में 13 भारतीय शहर शामिल हैं। बात करूं इस IQ एयर वर्ल्ड क्वालिटी रिपोर्ट को जारी कौन करता है, तो इसको जारी करने वाली संस्था का नाम ही IQ एयर है। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तो वह मेघालय का बर्निहाट शहर हो जाता है।
मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके आने वाले किसी ना किसी एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिलेगा। दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी बनी? तो ये आपकी नई दिल्ली हो जाती है, जो कि भारत की राजधानी कही जाती है। क्वेश्चन है, हाल ही में मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब किस भारतीय ने जीता है? तो मिसेज यूनिवर्स 2025 का जो खिताब है वो एंजेला स्वामी जी ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एंजेला स्वामी राजस्थान के बीकानेर की रहने वाली है, ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, देश की पहली महिला विधि सचिव कौन बनी है? तो देश की पहली महिला विधि सचिव जो है वो बन चुकी हैं अंजू राठी राणा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सात महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों को फतेह करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन चुकी हैं? अर्थात 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों को फतेह करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन चुकी हैं काम्या कार्तिकेयन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन आपके तमिलनाडु राज्य के अंदर कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो एक भी क्वेश्चन को स्किप करने का प्रयास बिल्कुल मत करना। एक एक क्वेश्चन को देखने के बाद आपको अंदाजा लग ही रहा होगा इस वीडियो के अंदर मैंने आपके लिए कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर को असम की दूसरी राजधानी घोषित किया गया है? तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, असम की जो प्रथम राजधानी है वो है दिसपुर, लेकिन हाल ही में असम की दूसरी राजधानी के रूप में डिब्रूगढ़ को भी सम्मिलित कर लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि असम की दूसरी राजधानी कौन सी बनी है, तो उसका नाम है डिब्रूगढ़। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन आजाद भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन चुका है? तो आजाद भारत के अंदर यहां पर आपसे यही क्वेश्चन मेन इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसमें आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि आजाद भारत में आपसे पूछा है, आजाद भारत के अंदर समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन चुका है उत्तराखंड। लेकिन अगर आजाद भारत की ना बात करें, अगर ये वर्ड आपको ना दे तो आपका आंसर हो जाएगा गोवा। अर्थात गोवा राज्य ऐसा है जिसने पूरे भारत के अंदर समान नागरिक संहिता सबसे पहले लागू की थी। लेकिन अगर आजाद भारत आपसे पूछ लेता है तो उस टाइम पे आपका पहला राज्य हो जाएगा उत्तराखंड। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जिला भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर बन चुका है? तो भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर जो है वो बना है आपका सोरेंग जिला। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के अंदर पुरुष एकल का खिताब जीता है जेनेनिक सिनर ने। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 की रिपोर्ट में किस ब्रांड को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है एप्पल ब्रांड को पहला स्थान दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है ना दोस्त, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाया जाएगा? तो दुनिया का जो सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाया जाएगा ना, वो गुजरात के अंदर बनने वाला है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एआई से निर्मित भारत की पहली गायिका और मॉडल कौन बनी है? तो एआई से निर्मित भारत की पहली गायिका और मॉडल बन चुकी है माया। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 दिया गया है? तो आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 सुभाष चंद्र बोस जी के नाम से दिया जाता है और यह पुरस्कार 2 कैटेगरी में दिया जाता है। बात करूं सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 में किसे मिला? तो ये भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को दिया गया है। और दूसरी कैटेगरी जो है वो व्यक्तिगत कैटेगरी हो जाती है। पहली कैटेगरी के अंदर यह पुरस्कार किसी कंपनी, किसी संस्थान आदि को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे भारत के सबसे मूल्यवान ब्रांड का दर्जा दिया गया है? तो भारत का जो सबसे मूल्यवान ब्रांड बन चुका है वो बना है टाटा ग्रुप। कौन सा रहा है? टाटा समूह जो है वो आपका सबसे मूल्यवान ब्रांड बन चुका है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के अंदर भारत को हाल ही में चौथा स्थान दिया गया है मेरे दोस्त। कौन सा स्थान? चौथा स्थान दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? तो हाल ही में कनाडा के नए जो प्रधानमंत्री बने हैं उनका नाम हो जाता है मार्क कर्नी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाल ही में रेलवे मंत्रालय के किस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम को नवरत्न कंपनी का दर्जा दे दिया है? तो हाल ही में रेलवे मंत्रालय के 2 विभाग ऐसे हैं जिन्हें हाल ही में नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। पहला हो जाता है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, जिसे आप IRFC के नाम से जानते हैं, और दूसरा हो जाता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, जिसे आप IRCTC के नाम से जानते हैं। इन दोनों ही कंपनियों को अब नवरत्न कंपनी का दर्जा दे दिया गया है। इतना फैक्ट आपको यहाँ से ध्यान रखना है। बात करूं मार्च 2025 को केंद्र सरकार ने रेलवे मंत्रालय के 2 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है। इसमें भारत में नवरत्न कंपनियों की संख्या बढ़कर 26 हो गई है। अब जब ये दोनों कंपनियां नवरत्न कंपनियों के अंदर शामिल की गई तो भारत की नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी हुई? तो ये हो गई है 26। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, जिसे आप IRCTC के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना की अगर बात करूं तो इसकी स्थापना 1999 के अंदर की गई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर शामिल हो जाता है। बात करूं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन की, इसकी स्थापना दिसंबर 1986 के अंदर की गई थी। मुख्यालय इसका भी नई दिल्ली के अंदर स्थित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सभी के सामने है। भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर अर्थात विश्व शांति केंद्र कहां पर बना है? तो भारत का पहला विश्व शांति केंद्र जो है ये गुरुग्राम के अंदर बन चुका है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किस भाषा को संयुक्त राज्य अमेरिका की आधिकारिक भाषा घोषित किया है? तो डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति हैं, इन्होंने हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका की आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी भाषा का चयन किया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस वर्ष तक टीबी मुक्ति का लक्ष्य रखा है? तो भारत ने 2025 तक ही टीबी मुक्ति का लक्ष्य रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में भारत की सबसे ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है? तो भारत की सबसे ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा का उद्घाटन बेंगलुरु शहर के अंदर कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का निर्माण किस देश में किया गया है? तो दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का निर्माण जो है ये चीन के अंदर किया जा चुका है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, निम्न में से किस देश ने मकरान को अपनी नई राजधानी के रूप में निर्मित किया है? तो मकरान को अपनी नई राजधानी के रूप में ईरान देश के द्वारा विकसित किया जा चुका है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत वैश्विक स्तर पर कॉफी का कौन सा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन चुका है? तो भारत जो है वैश्विक स्तर की यहाँ पर बात कर रहा है। भारत वैश्विक स्तर पर कॉफी का 7वां सबसे बड़ा उत्पादक देश बन चुका है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले खो खो विश्व कप का खिताब निम्न में से किसने जीत लिया है? तो हाल ही में पहले खो खो विश्व कप का खिताब जो है ये भारत ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य के अंदर भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला रखी गई है? तो भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब जो है यह आपका हरियाणा के अंदर स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो दुनिया का जो सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट सूचकांक है उसके अंदर भारत को 85वां स्थान दे दिया गया है। कौन सा स्थान मिला है? 85वां स्थान मिला है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे इसरो के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसरो के नए प्रमुख के रूप में वी नारायण जी को नियुक्त कर लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त करने वाले विश्व के पहले पुरुष फुटबॉलर बन गए हैं? तो विश्व के पहले पुरुष फुटबॉलर बने हैं जिन्हें अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। इनका नाम है लियोनेल मेसी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खो खो विश्व कप 2025 के लिए लॉन्च किए गए शुभंकर का क्या नाम है? तो खो खो विश्व कप 2025 के लिए लॉन्च होने वाले शुभंकर का नाम रखा गया है तारा और तेजस। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, हाल ही में एमआरएफ के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो एमआरएफ जैसा कि आप जानते ही हैं एक टायर का ब्रांड है। तो इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं इनका नाम है शुभमन गिल। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरद कमल ने हाल ही में संन्यास लिया है।
वे किस खेल के लिए प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो शरद कमल जो हैं ये टेबल टेनिस के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हो जाते हैं और इन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी दी है। तो हाल ही में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को जो है वो हाल ही में मंजूरी मिली है और यह मंजूरी जो है वो उत्तराखंड सरकार के द्वारा दी गई है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की रिपोर्ट के अनुसार पॉपुलेशन स्टेटस ऑफ रिवर डॉल्फिन्स इन इंडिया 2024 के अनुसार भारतीय नदियों में कितने डॉल्फिन हैं? तो भारतीय नदियों में कुल मिलाकर डॉल्फिन की जो संख्या हो जाती है वो है 6327। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक डॉल्फिन वाला राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य हो जाता है। उत्तर प्रदेश के अंदर कुल मिलाकर 2397 डॉल्फिन पाई गई हैं। बिहार में जबकि 2220 डॉल्फिन है और वहीं पर पश्चिम बंगाल में डॉल्फिन की संख्या जो है वो 815 ही रह जाती है। असम के अंदर 635 हैं, झारखंड के अंदर कुल मिलाकर 162 डॉल्फिन है। राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों ही राज्यों को मिलाकर 95 डॉल्फिन हो जाती हैं और सबसे कम डॉल्फिन वाला राज्य हो जाता है पंजाब, जिसके अंदर कुल मिलाकर 3 डॉल्फिन ही पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सभी के सामने है। दिल्ली की सरकार ने किस योजना के तहत गरीब परिवार की महिलाओं को हर माह 2500 रुपये देने की घोषणा की है? तो हाल ही में दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा यह फैसला लिया गया है कि हाल ही में समृद्धि योजना के तहत गरीब परिवार की महिलाओं को हर माह 2500 रुपये दिए जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, किस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता की आत्मकथा दिया सलाई को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लॉन्च किया है? तो ये जो दिया सलाई है ना मेरे दोस्त, ये आत्मकथा है कैलाश सत्यार्थी जी की और इन्हीं की इस आत्मकथा को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य में ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी को स्थापित करने का निर्णय जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ही लिया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, उरुग्वे के नए राष्ट्रपति कौन बनाए गए हैं? तो मेरे दोस्त ये जो उरुग्वे देश है ना, इसके हाल ही में नए राष्ट्रपति बने हैं यामांडू ओरेसी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन रहा है? जो पहला स्थान मिला है वो मिला है सर्विसेज को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट की, तो जैसे कि 2025 के अंदर 38वें राष्ट्रीय खेलों का 38वां संस्करण आयोजित किया गया है। बात करूं इनका आयोजन कहाँ हुआ और कब हुआ था, तो इनका आयोजन उत्तराखंड के 12 शहरों के अंदर किया गया है और इनका आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक हुआ है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। बात करूं इनका उद्घाटन किसने किया, तो इनका उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। शुभंकर क्या रखा गया था, तो इसमें शुभंकर था मौली, जो कि उत्तराखंड का राज्य पक्षी भी हो जाता है। थीम सॉन्ग क्या रखा गया, तो 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 के लिए जो थीम सॉन्ग रखा गया है वो है हल्ला और धूम धड़ाका। पदक तालिका में शीर्ष टीम कौन सी रही, तो इसकी पदक तालिका में शीर्ष रहने वाली जो टीम है वो हो जाती है सर्विसेज। राजा भालिंदर सिंह ट्रॉफी किसे मिली, तो ये ट्रॉफी सर्विसेज को ही मिल चुकी है। ये चीज भी आपको ध्यान रखकर चलनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किस राज्य ने भारत की पहली तटीय और वेदर पक्षी जनगणना शुरू की है? तो भारत की पहली तटीय और वेदर पक्षी जनगणना जो है ये गुजरात राज्य के द्वारा शुरू की जा चुकी है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस दिन पहला लोकपाल दिवस के रूप में मनाया गया है? तो पहला लोकपाल दिवस के रूप में 16 जनवरी को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित 78वां संतोष ट्रॉफी टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो यह टूर्नामेंट का खिताब जो है वो पश्चिम बंगाल ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, निम्न में से किस नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध निर्माण को मंजूरी दी गई है? तो दुनिया का जो सबसे बड़ा बांध निर्माण होगा वो आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर होने वाला है। इसी ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण घरों में 100% पाइप से जल पूर्ति करने वाला पंजाब कौन सा राज्य बन चुका है? तो यहां पर आपको क्वेश्चन में ही आंसर बता दिया गया है। ग्रामीण घरों में 100% पाइप से जल पूर्ति करने वाला पंजाब कौन सा राज्य बना है? तो ये बना है 5वां राज्य। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हुई रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश दुनिया का सबसे गरीब देश है? तो दुनिया का जो सबसे गरीब देश है वो है दक्षिणी सूडान देश। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस दक्षिणी सूडान देश की राजधानी हो जाती है जुबा। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है भारत। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? तो दक्षिण भारत अर्थात साउथ इंडिया की पहली संक्रामक रोग प्रयोगशाला जो है ये बेंगलुरु के अंदर स्थापित की जाने वाली है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी इंडेक्स के अनुसार भारत का सर्वाधिक भीड़भाड़ वाला शहर कौन बन गया है? तो भारत का सबसे ज्यादा भीड़भाड़ वाला शहर बन चुका है कोलकाता। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के जो पहले अध्यक्ष बनाए गए हैं उनका नाम है पल्ले गंगा रेड्डी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौवे एशियाई शीतकालीन खेल 2025 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ये जो नौवे एशियाई शीतकालीन खेल 2025 हैं इनकी पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहने वाला देश हो जाता है चीन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं एशियाई शीतकालीन खेल 2025 के संस्करण की, तो इस बार इसका 9वां संस्करण आयोजित हुआ है। बात करूं आयोजन की, तो इनका आयोजन चीन के हार्बिन नामक शहर में किया गया है। शुभंकर क्या रखा गया था? तो बिम्बी और नेनी इसका शुभंकर था। आदर्श वाक्य क्या था? तो एशियाई शीतकालीन खेल 2025 के लिए आदर्श वाक्य जो रखा गया है वो है मेरे दोस्त, ड्रीम ऑफ विंटर लव अमंग एशिया। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अब अगर पदक तालिका की आपको यहाँ पर बात बताऊं तो पदक तालिका कुछ इस प्रकार से दी गई है। पहला स्थान इसमें चीन को दिया गया। चीन ने कुल मिलाकर 85 पदक जीते हैं, जिनमें से 32 गोल्ड, 27 सिल्वर और 26 ब्रॉन्ज मेडल हो जाते हैं। दूसरे स्थान पर इसमें दक्षिण कोरिया को रखा गया, जिसने कुल मिलाकर 45 पदक जीते हैं, जिसमें से 16 गोल्ड, 15 सिल्वर और 14 ब्रॉन्ज हो जाते हैं। तीसरा स्थान इसमें जापान देश को दिया गया, जिसने कुल मिलाकर 37 पदक जीते हैं, जिनमें से 10 गोल्ड, 12 सिल्वर और 15 ब्रॉन्ज मेडल हो जाते हैं। तो इतना फैक्ट भी आपको नौवे एशियाई शीतकालीन खेल 2025 से ध्यान रखना है। यहां से एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 101% देखने को आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहां पर बनेगी? तो भारत की जो पहली एआई यूनिवर्सिटी है ना मेरे दोस्त, वो महाराष्ट्र राज्य के अंदर बनने वाली है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो मेरे दोस्त ये जो मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है, इसका नाम है कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एआई एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो एआई एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन फ्रांस देश के अंदर किया जा चुका है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं आयोजन तो इसका फ्रांस के पेरिस में हुआ ही है, लेकिन बात करूं इसके संस्करण की, तो इस बार इसका तीसरा संस्करण आयोजित किया गया है। किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो इसकी अध्यक्षता भारत और फ्रांस ने संयुक्त रूप से की है। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें भाग लिया था तथा कुल 100 देशों ने इसमें हिस्सा भी लिया है। तो इतना फैक्ट आपको इस शिखर सम्मेलन से भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करप्शन परसेंटेज इंडेक्स, जिसे आप सीपीआई इंडेक्स भी बोलते हैं, इस इंडेक्स 2024 के अनुसार किस देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है? तो करप्शन परसेंटेज इंडेक्स 2024 के अनुसार सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार करने वाला जो देश है उसका नाम है दक्षिणी सूडान अर्थात साउथ सूडान। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। करप्शन परसेंटेज इंडेक्स 2024 के अंदर भारत की क्या रैंक रखी गई है? तो इसके अंदर भारत की रैंक है 96 अर्थात 96 रैंक जो है वो भारत को दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक के द्वारा जारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो हाल ही में विश्व बैंक ने लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 को जारी किया था। इस इंडेक्स के अंदर भारत की जो रैंक रखी गई है वो है 38वीं अर्थात ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2025 में 8वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ है? तो 8वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन जो है वो मस्कट के अंदर किया जा चुका है। अब आयोजन का तो आपको पता लग ही चुका है, ओमान की राजधानी मस्कट के अंदर 8वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। संस्करण भी इसका 8वां किया गया था। बात करूं इस सम्मेलन की शुरुआत कब हुई? तो 2016 से हुई है। बात करूं इस सम्मेलन का संबोधनकर्ता कौन थे?
तो इसके संबोधनकर्ता थे विदेश मंत्री एस जयशंकर। बात करूं इस 8वें हिंद महासागर सम्मेलन की थीम क्या रखी गई, तो समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फरवरी 2025 में गूगल ने भारत में कहां पर अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत खोला है? गूगल ने अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत के नाम से खोला है और यह कैंपस कर्नाटक के बेंगलुरु में खोला जा चुका है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डिजिटल पायलट लाइसेंस शुरू करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा बना है? तो दुनिया का दूसरा देश बन चुका है भारत, जिसने डिजिटल पायलट लाइसेंस की शुरुआत कर दी है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कितने रुपए का बजट पेश किया है? तो 2025-26 के लिए उत्तर प्रदेश का जो बजट रखा गया है वो रखा गया है 8.8 लाख करोड़ रुपए का। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन निम्न में से किस देश ने बनाया है? तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन जो है ये भारत देश के द्वारा ही बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने हाल ही में आयोजित विजय हजारे टूर्नामेंट का खिताब जीता है? तो विजय हजारे टूर्नामेंट 2025 का खिताब कर्नाटक टीम ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसे आप सेबी के नाम से भी जानते हैं, इसका 11वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सेबी के जो 11वें अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है तुहिन कांता पांडे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं सेबी की, जिसे आप हिंदी में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के नाम से भी जानते हैं, इंग्लिश में इसका रूपांतरण सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नाम से किया जाता है। बात करूं इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना 1988 के अंदर की गई थी। बात करूं इसे वैदिक मान्यता कब मिली, तो सेबी एक्ट 1992 के तहत वैदिक मान्यता जो है वो 30 जून 1992 को दी गई थी। मुख्यालय इसका मुंबई के अंदर है और जो इसका प्रमुख कार्य हो जाता है वो है शेयर बाजार में निवेशों के हितों की रक्षा रखना। वो है शेयर बाजार के अंदर निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए साथ साथ शेयर बाजार के सभी महत्वपूर्ण कार्य एवं नियमों का संपादन करना। अर्थात जो निवेशक हैं, जो इन्वेस्टर हैं, वे शेयर बाजार में अपना पैसा लगाते हैं, उनके क्या हित हैं, उन हितों की रक्षा करना भी इसी का कार्य है। और शेयर बाजार के जितने भी महत्वपूर्ण कार्य होते हैं या जो भी नियम कानून होते हैं उनका संपादन करना भी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड का ही काम होता है। तो इतना फैक्ट आपको इससे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 78वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो इसके अंदर बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है कॉन्क्लेव नामक फिल्म को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के किस राज्य में सबसे ज्यादा 11वीं बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो हाल ही में 11वीं बार राष्ट्रपति शासन जो है वो मणिपुर राज्य के अंदर लागू किया गया था। इस प्रकार से मणिपुर राज्य एकमात्र राज्य है जिसके अंदर भारत के अंदर सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का ऑफिशियल सॉन्ग रिलीज किया गया है, इसका क्या नाम है? तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जो ऑफिशियल सॉन्ग रिलीज हुआ है इसका नाम है जीते बाजी खेल के। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स 2025 को कहां आयोजित किया गया? तो इसको मेरे दोस्त नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत जापान संयुक्त अभ्यास जिसका नाम है धर्म गार्जियन, इसका 6ठा संस्करण कहां आयोजित किया गया है? तो धर्म गार्जियन का 6ठा संस्करण जो है ना मेरे दोस्त, वो ईस्ट फुजी मैन्यूवर प्रशिक्षण क्षेत्र जापान के शिजुओआ प्रांत के अंदर आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करके चंद्रमा के किस क्षेत्र का पहला विस्तृत मानचित्र बनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है दक्षिणी ध्रुव का मानचित्र बनाया गया है। अब जब चंद्रयान 3 की यहाँ पर बात हुई है तो उससे संबंधित कुछ बेसिक फैक्ट आपको यहीं पर बता देता हूँ। जैसे चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? तो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से लॉन्च किया गया था, जिसे आप LVM-3 के नाम से भी जानते हैं। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कब हुई थी? तो इसकी चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग 23 अगस्त 2023 को की गई थी। चांद के किस हिस्से पर उतरा था? तो ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था। बात करूं चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम रखा गया? तो इसका नाम था प्रज्ञान। और लैंडर का क्या नाम रखा गया? लैंडर का नाम था विक्रम।
इतना फैक्ट आपको चंद्रयान 3 से पता होना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, केंद्र सरकार ने नीति आयोग के, ये यहाँ पर के है, के कर लेना इसको, के सीईओ बी.आर. सुब्रमण्यम का कार्यकाल कितना बढ़ा दिया है? तो नीति आयोग के जो वर्तमान सीईओ हैं, जिनका नाम है बी.आर. सुब्रमण्यम, इनका कार्यकाल जो है वो हाल ही में 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवादक की सुविधा से लैस होने वाली देश की पहली विधानसभा का नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाता है उत्तर प्रदेश विधानसभा, जिसमें अनुवादक की सुविधा लैसेस की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस वायरस से बचाव के लिए दुनिया का पहला दीवा मरकर टीका बनाया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है लंपी वायरस का टीका बनाया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, शतरंज टूर्नामेंट टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता? तो इसका खिताब आर प्रज्ञानंदा ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन होंगे? तो इनका नाम हो जाता है शुभांशु शुक्ला। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री ने कहां पर दुनिया के सबसे बड़े डेटा सेंटर बनाने की घोषणा की है? तो रिलायंस इंडस्ट्री ने हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े डेटा सेंटर को बनाने की घोषणा जो है वो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के अंदर कर दी है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रमुख मंदिर के मुख्य पुजारी महंत सत्येंद्र दास का निधन हो गया है? तो महंत सत्येंद्र दास जो थे ये राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी थे। इनका हाल ही में निधन हुआ है, तो ये अपने आप में ही महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला आयोजित किया गया है? तो 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन जो है वो हरियाणा के फरीदाबाद के अंदर ही किया जा चुका है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। साइक्लोन सैन्य अभ्यास 2025 का आयोजन भारत और किस देश के बीच में किया गया है? तो मेरे दोस्त, साइक्लोन सैन्य अभ्यास 2025 का जो आयोजन है वो भारत और मिस्र देश के बीच किया जा चुका है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता है? तो जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जो है ये जोमेल वारिकन ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2025-26 में केंद्र सरकार ने कितने रुपए के आय और खर्च का लक्ष्य रखा है? तो 2025-26 के केंद्रीय बजट के अंदर केंद्र सरकार ने कुल मिलाकर 50.65 लाख करोड़ रुपए के आय और खर्च का लक्ष्य रखा है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2025-26 में सबसे ज्यादा बजट किस मंत्रालय को आवंटित किया गया है? तो सर्वाधिक बजट जो है वो वित्त मंत्रालय को प्रोवाइड किया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात अगर आपसे बजट की हुई है तो बजट 2025-26 की आपसे मुख्य थीम भी पूछी जा सकती है। तो बजट 2025-26 की जो मुख्य थीम थी वो है सबका रोजगार कौशल प्रशिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहां पर हुआ है? तो इन 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन जो है वो उत्तराखंड के अंदर किया जा चुका है। बात करूं 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड के देहरादून में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में किया गया था। इससे पहले जो 37वें राष्ट्रीय खेल हुए थे इनका आयोजन गोवा के अंदर किया गया था। कहाँ हुआ था? गोवा के अंदर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको लेकर चलता हूँ, भारत का सबसे अधिक रामसर स्थलों वाला राज्य कौन सा बना है? तो भारत का सबसे अधिक रामसर स्थलों वाला राज्य बन चुका है कौन सा? तमिलनाडु राज्य। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो यह पुरस्कार सचिन तेंदुलकर जी को दिया जा चुका है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो के 11वें अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो चुका है, लेकिन फिर भी इसका आंसर बताकर चलते हैं। इसरो के जो 11वें नंबर के अध्यक्ष बनाए हैं वे हैं डॉक्टर वी नारायण। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? तो मेरे दोस्त, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इसकी पूरी फुल फॉर्म हो जाती है। इसके नए महानिदेशक बने हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई? तो मेरे दोस्त, ये जो सीआरपीएफ है ना, सीआरपीएफ, इसकी स्थापना 1939 के अंदर की गई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर स्थित है और सीआरपीएफ का आदर्श वाक्य कई एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो इसका आदर्श वाक्य है सेवा और निष्ठा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, एशियाई विकास बैंक जिसे आप एडीबी के नाम से जानते हैं,
इसके 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एडीबी के जो 11वें अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है मासात्सुको असाकावा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब ये जो एडीबी है, जिसे आप एशियन डेवलपमेंट बैंक के नाम से भी जानते हैं, इसकी स्थापना 1966 के अंदर की गई थी। मुख्यालय इसका फिलीपींस की राजधानी मनीला के अंदर स्थित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में किस देश ने टॉप रैंक हासिल की है? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के अंदर संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नाम से भी जानते हैं, इसने टॉप रैंक हासिल की है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पहली रैंक इसमें यूएसए को मिली, दूसरे नंबर पर रूस आया, तीसरे नंबर पर चीन को रखा गया, चौथा नंबर इसमें भारत को दिया गया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सी रैंक दी गई है, तो इसके अंदर भारत को 4th स्थान दिया गया है, अर्थात चौथी रैंक मिली है। तो इतना फैक्ट भी आपको यहां से ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये तो थी आज का तो दोस्तों ये तो था आपका जनवरी से मई 2025 का तो दोस्तों ये तो था आपका जनवरी से मई 2025 के करंट अफेयर का पार्ट 1। इस पार्ट के अंदर हमने टॉप 100 करंट अफेयर को डिस्कस कर लिया है, जो कि जनवरी से मई के बीच डिस्कस किए गए हैं। अब आपके लिए पार्ट 2 भी आने वाला है, उसके बाद एक पार्ट 3 भी आएगा। उसके बाद मैं आपके लिए 1 लाइनर के रूप में भी इन क्वेश्चन को लेकर आने वाला हूं। तो एक बार इन सभी क्वेश्चन को दोबारा से रिवाइज करने के लिए इस वीडियो को भले ही आपको एक बार फिर से देखना पड़े, लेकिन इन सभी क्वेश्चन को यहां से रिवाइज करके ही जाना, क्योंकि अभी तो आपने ये क्वेश्चन मुझबानी समझे हैं, लेकिन जब आप एक बार और इनको अपने नज़रों के अंदर से निकालोगे तो ये पूरी तरह से आपके दिमाग में कंठस्थ हो जाएंगे। तो उम्मीद करूंगा आपको कंटेंट भी पसंद आया होगा और मेरे बताने का तरीका भी पसंद आया होगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो इस क्लास को लाइक अवश्य करें तथा रैंकर्स जीके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने का प्रयास भी जरूर करें, क्योंकि आपका अपना चैनल है और इस चैनल पर आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करने का मैं कोशिश करूंगा। क्योंकि सबसे बेस्ट कंटेंट करंट अफेयर के अंदर अगर आपको कोई करा सकता है तो वो रैंकर्स जीके यूट्यूब चैनल पर ही आपको कराया जाएगा। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।